हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लिया गया है वो आपकी किसी भी प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन को लिया गया है और आने वाले आपकी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो देखिए, सिंधु घाटी के निवासियों को जो है लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए, फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो देखिए, इंदिरा पॉइंट जो स्थित है वो आपका स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो देखिए, विटामिन के की कमी से जो है खून का थक्का नहीं जमता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो देखिए, लोकसभा को जो है राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? तो देखिए, अनुच्छेद 21A के तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो देखिए, अनुच्छेद 123 जो है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम में रिपीट होता जाता है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, औरंगजेब को जो है जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो देखिए, फूलों की घाटी जो स्थित है वो आपका स्थित है उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आय की गणना कितने स्तरों पर की जा सकती है? तो देखिए, राष्ट्रीय आय की जो गणना की जा सकती है वो 3 स्तरों पर की जा सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? तो देखिए, अनुच्छेद 124 में जो है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई है अनुच्छेद 124 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए, अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है ये दिया जाता है आपका खेल के क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ये कब से शुरुआत हुई थी इसकी? 1961 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए, हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, जो कथक है ये संबंधित है आपका उत्तर प्रदेश से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो देखिए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क यूएसए में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो ये है आपका लेजर प्रिंटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर जो है आपका सबसे तेज गति का प्रिंटर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जल का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए, जल का पीएच मान होता है 7। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाती है ये मापी जाती है ऑडियोमीटर से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑडियोमीटर से जो है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब अपनाया गया? तो देखिए, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम गाया गया था 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को जो है राष्ट्रगान को सर्वप्रथम गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए, कनिष्क ने जो है शक संवत की शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो देखिए अनुच्छेद 243 ख के तहत जो है पंचायतों का गठन किया गया है। ठीक है, 243 ख के तहत जो है पंचायतों का गठन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए बांग्लादेश में गंगा को जो जाना जाता है ये पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो देखिए काराकोरम जो है, काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए हीराकुंड नदी बनाया गया है आपका बांध महानदी पर। ठीक है, उड़ीसा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है उड़ीसा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो देखिए भारत की जो संघ कार्यपालिका शक्ति है इसका जो है संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए अनुच्छेद 53 में जो है ये कहा गया है कि भारत की जो है संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो यह है 35 वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके निकटतम है? तो देखिए 180 अंश पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के जो है निकटतम है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो यह है आपकी इंडीज पर्वत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंदा देवी स्थित है? तो देखिए नंदा देवी जो स्थित है ये स्थित है आपका उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो देखिए काकरा पार जो परियोजना है ये संबंधित है आपका ताप्ती नदी से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये दिया था आपका सारनाथ पे। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन दिया था सारनाथ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये है आपका भाखड़ा नागल परियोजना। सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात जो है ये भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो उत्तराखंड में जो है विधान परिषद नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, एक अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर जो है कितने के बराबर होता है? ये होता है आपका 746 वाट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा था? तो ये लिखा था अबुल फजल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देखिए महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ये हुआ था आपका माउंटबेटन योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन जो है माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था।